मैं भी एक दो गुजारिश ये करूंगा कि एक तो जो हमारे कैमरा वाले दोस्त हैं, अगर ये फोकस करके बैठ जाया करें तो पीछे वालों को दुश्वारी नहीं होगी, आपका भी काम हल्का हो जाएगा। अच्छा, चेयर नहीं है तो खैर, पीछे जो गैलरी में लोग घूमते रहते हैं उससे भी ज़रा सा डिस्टरबेंस होता है। उन लोगों से भी गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह ले लें। जिस तरह मेमन साहब ने कहा कि पीछे कुर्सियाँ भी हैं, स्क्रीन भी लगा हुआ है, तो बस थोड़ा सा अगर कोई ख़तरनाक शायर आ गया तो यही कहेगा कि जो आत्माएं भटक रही हैं ये भी बैठ जाएं। तो मैं तो शरीफ आदमी हूँ, इसलिए यही कह सकता हूँ कि आप अपनी अपनी जगह में तशरीफ़ रखें। आइए दोस्तों, कोकब ज़की के बाद आइए एक मेहमान शायर के रूबरू पहुँचते हैं। ज़फ़र गोरखपुरी ने एक शेर कहा था कि रोशनी सर में लिए फिरते हो दीवाने हो, किसी दीवार किसी दर के हवाले कर दो। जब ये शेर मैं पढ़ता हूँ ज़फ़र गोरखपुरी का, तो मुझे उनका ये शेर भी याद आ जाता है कि नेज़े पर रख के और मेरा सर बुलंद कर, दुनिया को एक चिराग तो जलता दिखाई दे। तो दोस्तों, जो शहादत का जज्बा है, जो नेज़े पर सर है, ये भी एक चिराग है। वो रोशनी जो करबला से आती है, जो अपने अंदर की रोशनी है, उसको अपने सर में रखना दीवानगी की अलामत है। लेकिन शायर, अदीब, फनकार अपने अंदर की इस रोशनी को अपने लफ्ज़ों के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाता है, फिर आपका जहन भी रोशन हो जाता है। एक ऐसा ही शख्स कि जिसने आस पास के ऐसे बहुत से मसाइल जिनका जिक्र अभी जनाब कोकब ज़की कर रहे थे, उन मसाइल को, उन अंधेरों को इस तरह से अपनी बसीरत से रोशन किया है कि जब वो शायरी हमारी समातों तक पहुंचती है तो हम भी मुनव्वर हो जाते हैं। आइए जनाब सुफियान काजी जो खंडवा से तशरीफ़ लाए हैं, उनका पुरजोर इस्तकबाल होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि पूरा अनवारुल उलूम का ये सब्ज़ाज़ार पुरजोर तालियों से सुफियान काजी का इस्तकबाल करे और उनसे उनकी शायरी सुने। यकीनन आपको उनकी शायरी पसंद आएगी। जनाब सुफियान काजी साहब से मैं गुजारिश गुजार हूं। जी शुक्रिया। जनाब सदर से इजाज़त चाहता हूँ और अदबी दरसगाह में मुशायरे पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ, ये बड़ी बात है। और उर्दू के हवाले से ख़ान साहब ने बहुत सारी बातें कही। उससे पहले नवाब शाह आलम साहब के हवाले से बतौर खिराज अक़ीदत हमारे मेहमानों का हम इस्तकबाल करते हैं। जी तशरीफ़ रखें। मुस्तकिल जो हमारे मेहमानान हैं उनके आने का सिलसिला जारी है, हम इस्तकबाल करते हैं। इससे कब्ल श्रीनिवास रेड्डी साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते थे, उनके तशरीफ़ ले जा चुके हैं। तशरीफ़ रखें अपनी अपनी नशस्तों पर। और जी सुफियान भाई जी बिस्मिल्लाह। बतौर खिराज अक़ीदत एक मतला हाजिर करता हूं कि मरने पर भी वो ताबिंदा रहते हैं। मरने पर भी वो ताबिंदा रहते हैं। मरने पर भी वो ताबिंदा रहते हैं। अच्छे लोग दिलों में जिंदा रहते हैं। भाई वाह वाह वाह। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया कि मरने पर भी वो ताबिंदा रहते हैं। अच्छे लोग दिलों में जिंदा रहते हैं। अच्छे लोग दिलों में जिंदा रहते हैं। और उर्दू के हवाले से बहुत सारी बातें की गई। खैर यहाँ पे तो बहुत अच्छा मामला है, लेकिन आज जो तलखी आ रही है घरों में और दूसरी तरफ, उसमें एक मतलब मैंने बनाने की कोशिश की है, कहने की कोशिश की है कि इस कदर तलखी न गुफ्तार में आई होती, इस कदर तलखी न गुफ्तार में आई होती। इकबाल भाई कि इस कदर तलखी न गुफ्तार में आई होती, आपने बच्चों को उर्दू जो पढ़ाई होती। एक बार अच्छा लग गया तो हौसला बढ़ा दे मुझे वहां तक। बहुत उम्दा भाई, वाह 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 वाह। इस कदर तलखी न गुफ्तार में आई होती, आपने बच्चों को उर्दू जो पढ़ाई होती। और खैर आपके वहाँ तो उर्दू की बहुत खिदमत हो रही है और बहुत काम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो हम देखते हैं हमारे महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, यूपी में हो, खैर कुछ शेर सुन लें कि वालिद तो उर्दू की रोटी खाते हैं। वालिद तो
उर्दू की रोटी खाते हैं। उर्दू की रोटी खाते हैं, बच्चे अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं। वालिद तो उर्दू की रोटी खाते हैं, बच्चे अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं। जिन लोगों ने कत्ल किया है उर्दू का, हैरत है उर्दू का सोग मनाते हैं। क्या कहने हैं भाई। जिन लोगों ने कत्ल किया है उर्दू का, हैरत है उर्दू का सोग मनाते हैं। और एक मतलब एक शेर और देख लें कि इज्जत, क्या कहने हैं। वाह वाह। जी शुक्रिया नवाजिश। के इज्जत शोहरत रुतबा कारोबार दिया। वाह। इज्जत शोहरत रुतबा कारोबार दिया, उर्दू ने पहचान दिलाई प्यार दिया। इज्जत शोहरत रुतबा कारोबार दिया, उर्दू ने पहचान दिलाई प्यार दिया। जिन लोगों को जिंदा रखा उर्दू ने, उन लोगों ने उर्दू ही को मार दिया। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। शुक्रिया। क्या दर्द है। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। क्या कहने। क्या कहने? जी शुक्रिया। के इज्जत शोहरत रुतबा कारोबार दिया, उर्दू ने पहचान दिलाई प्यार दिया। जिंदा रखा जिन लोगों को उर्दू ने, उन लोगों ने उर्दू ही को मार दिया। उन लोगों ने उर्दू ही को मार दिया। बर्छी भाले और बर्छी भाले त्रिशूलों के मालिक हैं, वो कांटों के हम फूलों के मालिक हैं। उर्दू के मुहाफिज आज वही बन बैठे हैं जो अंग्रेजी स्कूलों के मालिक हैं। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आप सबकी मोहब्बतें। अब यहां से एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूं कि हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं। हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं कि हम सब भाई बचपन ही से खाना साथ खाते हैं। वाह 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 वाह। जी शुक्रिया। कि हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं कि हम सब भाई बचपन ही से खाना साथ खाते हैं। कि हम सब भाई बचपन ही से खाना साथ खाते हैं। मैं उर्दू के रसाइल की तरह कहने को जिंदा हूँ। वाह। मैं उर्दू के रसाइल की तरह कहने को जिंदा हूँ। मसाइल मुझको दीमक की तरह दिन रात खाते हैं। जी शुक्रिया। कि मैं उर्दू के रसाइल की तरह कहने को जिंदा हूँ। मसाइल मुझको दीमक की तरह दिन रात खाते हैं। और यहाँ से शेर मुलाहिजा फरमा लें कि जी शुक्रिया। यहाँ से थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, मिजाज चेंज का, तो जो अपना मिजाज है उस शेर सुन लें कि ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। जी शुक्रिया। कि ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। क्या कहने। क्या कहने। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। एक मतलब एक शेर और देखें कि ख्वाब कैसा हसीन चाहते हैं। मंगल पे दुनिया बसाने की कोशिश की जा रही है, चांद पे दुनिया जिंदगी तलाश की जा रही है। शेर सुने कि ख्वाब कैसा हसीन चाहते हैं, वाह। आसमां पर जमीन चाहते हैं। वाह। ख्वाब कैसा हसीन चाहते हैं। अब इस शेर पे सबकी तवज्जो चाहूंगा, अगर बात अच्छी लग जाए तो आपकी दुआएं मुझ तक आना चाहिए। कि ख्वाब कैसा हसीन चाहते हैं, आसमां पर जमीन चाहते हैं। हद है उसकी लिखी कहानी में, अपनी मर्जी के सीन चाहते हैं। भाई वाह 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 वाह। क्या कहने भाई। वाह। जी शुक्रिया। एक बार हौसला बढ़ा दे, मुझे लगे कि आप तक पहुंच गई बात। जी शुक्रिया। ख्वाब कैसा हसीन चाहते हैं, आसमां पर जमीन चाहते हैं। हद है उसकी लिखी कहानी में, अपनी मर्जी के सीन चाहते हैं। एक मतलब एक शेर और देखें कि बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की। बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की, चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की। भाई वाह 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 वाह। जी शुक्रिया। कि बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की, चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की। जो रेल गाड़ी में तुमसे हुई मुलाकातें, हमें भी पड़ गई आदत सफर में रहने की।
जी शुक्रिया भाई, वाह 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 वाह। जी शुक्रिया क्या कहने भाई सुफियान जी साहब? शुक्रिया कि जो रेल बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की, चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की। जो रेलगाड़ी में तुमसे हुई मुलाकातें, हमें भी पड़ गई आदत सफर में रहने की। एक मतलब एक शेर और देखें कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, वाह, अहले ज़ौक़ हज़रात का मजमा, कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम। अब इस शेर पे एक एक शख्स की तवज्जो चाहूंगा, अगर बात आप में सच्चाई और आप तक पहुंच जाए तो आपकी दुआएं मुझ तक आना चाहिए कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम एक मानते हैं खुदा को, ये सच तो है, लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं हम। जी शुक्रिया कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम एक मानते हैं खुदा को, ये सच तो है, लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं हम। एक मतलब एक शेर और देखें कि अना अब जिस्म को खाने लगी है, अना अब जिस्म को खाने लगी है, जलन हद से गुजर जाने लगी है। अब आपसे तवज्जो चाहूंगा कि अना अब जिस्म को खाने लगी है, जलन हद से गुजर जाने लगी है। बचा ले हाथ फैलाने से यारब, जरूरत पांव फैलाने लगी है। क्या कहने हैं? बचा ले हाथ फैलाने से यारब, जरूरत पांव फैलाने लगी है, जरूरत पांव फैलाने लगी है। दो चार शेर और देख लें कि जरूरत पांव फैलाने लगी है। हमारे इकबाल भाई की फरमाइश थी कि जरूरत पांव फैलाने लगी है, आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। जी शुक्रिया कि आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, क्या कहने, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, मैयत में जो माँ बाप की बेटे नहीं आते। वाह 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 वाह। जी फिर पढ़िए शेर, फिर पढ़िए। जी हाजिर करता हूँ। जी आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, मैयत में जो माँ बाप की बेटे नहीं आते। मैयत में जो, जी शुक्रिया के मैयत में जो माँ बाप की बेटे नहीं आते। जब भी गैरत का खून होता है, जब भी गैरत का खून होता है, दिल का गारत सुकून होता है। जब भी गैरत का खून होता है, दिल का गारत सुकून होता है, बोझ होता है उस पे कुनबे का। जब भी गैरत का खून होता है, दिल का गारत सुकून होता है, बोझ होता है उस पे कुनबे का, बाप घर का सुतून होता है। जी शुक्रिया के बोझ होता है उस पे कुनबे का, बाप घर का सुतून होता है। बेटे तेरी हर एक ख्वाहिश पर एक जरूरत का खून होता है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? जी शुक्रिया के बेटे तेरी हर एक ख्वाहिश पर एक जरूरत का खून होता है, उस पे खुलता है रास्ता उतना जिसमें जितना जुनून होता है। जी शुक्रिया के उस पे खुलता है रास्ता उतना जिसमें जितना जुनून होता है। पहले होते थे खून के रिश्ते, अब तो रिश्तों का खून होता है। वाह 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 वाह, क्या कहने।